Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Kiani and I welcome you all in the next session of the Tips Academy. आज हम लोग जनाब STEO पैरा का जो लॉ का पोर्शन है उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आखिरी सेशन को पढ़ेंगे। जो STEO की पोस्ट के लिए उन्होंने रेलिवेंट सेक्शंस बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पार्ट होंगे STEO लॉ एग्ज़ाम के, उसका लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे। इससे पहले 3 से 4 वीडियोस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC पर बनाई जा चुकी हुई हैं और वो चैनल पर अपलोडेड है। और ये आखिरी पोर्शन है हमारा जनाब। टॉपिक है हमारा अपील, रेफरेंस एंड रिवीजन। सेक्शंस हम कवर करेंगे आज 404 से लेके 431 तक। लेट्स बिगिन विद द सेशन। पार्ट 7 है जनाब ऑफ अपील, रेफरेंस एंड रिवीजन। सबसे पहले हम अपील्स को डिस्कस करेंगे। अपील क्या होता है जनाब? जब किसी को कोई सज़ा हो जाती है और उसको पनिशमेंट ऑर्डर हो जाते, चालान हो जाता है, उसके बाद वो अपील करता है, वो रिक्वेस्ट करता है अदालत से कि मेरे साथ ये नरमी बरती जाए या मेरे केस को रिव्यू किया जाए, या अगर उसको लगता है कहीं कोई एम्बिग्विटी है, कहीं कोई मसला मसाइल है या कहीं कोई चीज़ मिस हुई है, तो वो अपनी एक तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाएगा जो कि अपील कंसिडर की जाएगी। सेक्शन नंबर 404 है जनाब, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील टू लाई। No appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court except as provided for by this code or by any other law for the time being in force। जिस किस्म की अपील का हक या इख्तियार हासिल है उसके अलावा किसी और किस्म की अपील नहीं की जा सकती। Section 405, appeal from from order rejecting application for restoration of attached property. Any person whose application under Section 89 for the delivery of property or the proceeds of the sale thereof has been rejected by any court may appeal to the court to which appeals ordinarily he from the sentences of the former court। अब इसमें सिंपली वो ये कह रहे हैं जनाब, अगर किसी शख्स को कहा गया है कि उसने किसी जुर्म की सजा के तौर पर अपनी कोई जायदाद, अपनी कोई प्रॉपर्टी हैंड ओवर करनी है, या उसके कोई चीज़ जब्त हुई हुई है जिसपे बाकायदा इनकम आ रही है, लेकिन उसको वो प्रोसीड्स मतलब उसकी कमाई नहीं मिल रही। लेट्स सपोज एक किराए का घर है जो कि अदालत ने अपनी तहवील में ले लिया, उसका किराया आ रहा है लेकिन वो किराया उसको नहीं मिल रहा, तो मुजरिम के पास या मुलजिम के पास इख्तियार या हक हासिल है कि वो उस पर अपील करे। Section 406, appeal from order requiring security for keeping the peace or for good behavior। ठीक है, अच्छे रवैये पे आपने अक्सर सुना होगा जनाब, अच्छे बिहेवियर पर कैदियों की सजाएं कम हो गई है, एक साथ सजा कम हो गई है, फलां कैदी को बरी कर दिया, दिस एंड दैट। ये उस से रेलिवेंट चीज आ रही है हमारे पास। एनी पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 118 to give security for keeping the peace or for good behavior may appeal against such order to the court of session। अगर उसने अच्छा बिहेवियर रखा है, उसने कोई सिक्योरिटी वगैरह जमा करवाई हुई थी, उसको पास जारी की है, या उसने अमन व अमान कायम रखा है दौराने सजा, तो वो अपील कर सकता है कि उसको उसके बदले में रिवॉर्ड किया जाए। Provided that nothing in this section shall apply to the persons proceeding against whom are laid before a sessions judge accordance with the provision of subsection 2 or subsection 3A of section 123। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं उनमें हम लोग इस तरह की अपील का इख्तियार नहीं दिया जाता मुजरिम को या मुलजिम को। स्पेशली इसमें सब सेक्शन 123 की बात हुई है, एंड आई थिंक दैट इज अबाउट वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री। मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट जो क्राइम्स वगैरह होते हैं यूजुअली उनमें आपको अपील का इख्तियार नहीं होता। सेक्शन 406A, an appeal from order refusing to accept or rejecting a surety। any person aggrieved by an order refusing to accept or rejecting a surety under section 122 may appeal against which order to the court of session। अगर किसी शख्स ने कहा है जनाब कि मुझे आप वक्ती तौर पे ये मैं आपको एक श्योरिटी देता हूँ या ये मैं आपको गारंटी देता हूँ और इसके बदले में आप मुझे ये रिलीफ दें, लेकिन अगर उसकी वो श्योरिटी या गारंटी रिजेक्ट हो जाती है, उसके पास इख्तियार है कि वो क्या करेगा, वो सेशन कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, उसके अगेंस्ट अपील करेगा हायर कोर्ट में। सेक्शन 407 जनाब ओमिट हो गया, ठीक है, और इसको निकाल दिया गया, इसका हिस्सा नहीं रहा ये। Section 408, appeal from sentence of assistant session judge
और 3 जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात है, ये 3 जो है ये जस्ट रेफरेंस के तौर पे लिखा हुआ है इसमें। अब जनाब ये क्या कह रहे हैं कि अपील जो आपको एक असिस्टेंट सेशन जज ने कोई सजा दी उस पर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से इशू की जाने वाली या मुख्तस की जाने वाली सजा जो आपको मिली हुई है उसके अगेंस्ट अपील करने का तरीकाकार। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज, कोई भी शख्स जिसको सजा किसने दी है, असिस्टेंट सेशन जज ने दी है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या इन दोनों में से किसी ने दी है। और एनी पर्सन सेंटेंस्ड अंडर सेक्शन 349 में अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन, वो क्या कर सकते हैं जनाब, वो सेशन कोर्ट में अपील करने का इख्तियार रखते हैं। कौन लोग, जिनको सजा किसने दी है, असिस्टेंट सेशन जज ने दी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई सजा दी है, सजा सुनाई है, तो वो इख्तियार रखता है कि वो सेशन जज के पास उसके अगेंस्ट अपील कर ले। प्रोवाइडेड एज फॉलोज, इसको ओमिट कर दें जनाब। ठीक है, बी आ जाता है हमारे पास, व्हेन इन एनी केस एन असिस्टेंट सेशन जज passes any sentence of imprisonment for a term exceeding 4 years, the appeal of the alternative or any of the accused convicted at such trial shall lie to the high court। अगर जनाब किसी शख्स को कोई ऐसी सजा हुई है जिसकी म्याद कितनी है, जिसकी मुद्दत कितनी है जनाब, 4 साल से ज्यादा है, तो उसकी अपील सेशन जज को या सेशन कोर्ट में नहीं होगी, उसकी अपील हाई कोर्ट में वो करेगा। ठीक है, when any person is convicted by a magistrate of an offence under section 124A of the Pakistan Penal Code, the appeal shall lie to the High Court। अगर 124A का कोई मुजरिम है, ठीक है, तो भी उसकी क्या होगी, अपील कहाँ पे होगी, उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। सेक्शन 409 अपील्स टू द कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड, कि सेशन कोर्ट में जो अपील दर्ज की जाएगी या अपील की जाएगी उसकी सुनवाई का तरीकाकार या उसका ज़ाब्ता या उसका इख्तियार क्या होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, an appeal to the court of session or session judge shall be heard by the session judge or by an additional session judge or assistant sessions judge। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी अपील जो हमारे पास सेशन जज में आती है किसी भी केस से रिलेटेड, उसको सुनेगा कौन, उसकी समाअत का इख्तियार या उसके ट्रायल का इख्तियार किसके पास है जनाब, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या assistant session judge के पास। provided that an additional session judge shall hear only such appeal as the provincial government may by general or special order direct or as the session judge or the division may make over to him। अब सेशन जज, जो एडिशनल सेशन जज होगा वो सिर्फ वही केस या वही अपील सुनेगा जो कि स्पेसिफिकली उसको किसी ने मार्क की हुई है। अब वो मार्क कौन कौन कर सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, या कोई दूसरा सेशन जज या डिविजनल जज जो होगा वो उसको मार्क कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच अपील शैल बी हर्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज unless the appeal is of a person convicted on a trial held by any magistrate of the second class or the third class। सेकंड या थर्ड क्लास का कोई मजिस्ट्रेट जो है उसकी तरफ से अगर कोई अपील दर्ज की जाती है तो सिर्फ उसकी सुनवाई होगी। ठीक है, उसके अलावा किसी की सुनवाई नहीं की जाएगी। सेक्शन 410 अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट ने जनाब जब अगर कोई सजा दी है तो उसकी अपील कहाँ पे होगी, उसकी अपील हमेशा होगी हाई कोर्ट में। ठीक है, जैसे ये कि असिस्टेंट सेशन जज ने अगर की है तो उसकी सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर 4 साल से जायद अरसे की सजा हुई है तो आप उसकी अपील हाई कोर्ट में करेंगे। इसी तरह अगर कोई सेशन जज ने आपको दे दी है या सेशन कोर्ट में आपको सजा सुनाई गई है तो उसकी अपील कहाँ पे होगी, उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। सेक्शन 411 जो है वो ओमिट हो गया जनाब, और सेक्शन आ जाता है हमारे पास 411A अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में जब कोई अपील की जाती है, ठीक है, कोई सजा आपको हाई कोर्ट ने सुनाई है तो उसकी अपील कहाँ पे होगी, एक्सेप्ट इन केसेस इन विच एन अपील टाइज टू द सुप्रीम कोर्ट, कोई केस ऐसा, ठीक है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो उसके अलावा। ठीक है, एक्सेप्ट का वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिस वन एक्सेप्ट। Under Article 185 of the Constitution, any person convicted on a trial held by High Court in the exercise of the original criminal jurisdiction may, notwithstanding anything contained in Section 148 or Section 423 subsection or in the letters patent of a High Court, appeal to the High Court। ठीक है, अब जो कोर्ट कोई केसेस ऐसे हैं जिनकी सुनवाई आगे हो ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सकती है, उसके अलावा जितने भी केसेस होंगे जिनकी सजा आपके पास हाई कोर्ट ने दी है उसकी आप अपील भी हाई कोर्ट के ही अंदर कर सकते हैं। इसका सबसेक्शन ए क्या कहता है जनाब, अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ एनी ग्राउंड ऑफ अपील विच इन्वॉल्व्स अ मैटर ऑफ लॉ ओनली, सिर्फ जो कानूनी कार्रवाई दरकार होगी जिसमें सिर्फ उसकी अपील हो सकती है, विद द लीव ऑफ द अपीलेट कोर्ट और अपॉन द सर्टिफिकेट ऑफ द जज हु ट्राइड केस दैट इट इज अ फिट केस फॉर अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑन एनी ग्राउंड ऑफ द अपील
which involves a matter of fact only or a matter of mixed law and fact or any other ground which appears to appellate court to be a sufficient ground of appeal। अब इसमें वो कह रहे हैं जनाब कि कोई भी रेलिवेंट जज या रेलिवेंट कोर्ट जिसने उसको सजा सुनाई थी, वो जब तक वो कंसीडर नहीं करती ना कि ये वाकई इस केस पे जायज है कि वो अपील का इख्तियार रखता है, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है एक बंदे को कुछ हर बंदे को हर केस में अपील का इख्तियार हासिल हो, जब तक कि कोर्ट उसको अलाउ नहीं करती या कोर्ट ये सर्टिफाई नहीं कर देती कि हाँ इस केस में आपके पास अपील का इख्तियार है, तब तक कि वो अपील नहीं मानी जाएगी। With the leave of the appellate court against the sentence passed unless the sentence is one fixed by, तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं जनाब कि जो इस कोर्ट ने आपको सजा सुनवाई है उसकी इजाजत से और उसके सेंटेंस के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, अपील हाई कोर्ट में करेंगे। Notwithstanding anything contained in section 417, the provincial government may direct the public prosecutor to present an appeal to the high court from any order of acquittal passed by the high court in the exercise of its original criminal jurisdiction, and such appeal may, notwithstanding anything contained in section 418 और सेक्शन 423 सब सेक्शन। अब इसमें सिंपली वो ये कह रहा है जनाब कि इस सेक्शन में 417 के हिसाब से, 418 के हिसाब से, 423 के हिसाब से कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब आपको नॉमिनेट कर देती है कि ये अपील फलां कोर्ट सुनेगी, तो आप पाबंद है वो रेलिवेंट केस सुनने के लिए, और इन द लेटर्स ऑफ पेटेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट, ठीक है, but subject to the restrictions imposed by clause B and clause C of the subsection 1 of the section on an appeal against a conviction lie on a matter of fact as well as matter of law। अपील दो केसेस में ना हो सकती है, एक तो होता है मैटर ऑफ फैक्ट के, हाँ ये हकीकत है, ठीक है, और इसको कोई झुटला नहीं सकता, और एक होता है मैटर ऑफ लॉ कि इस पे कानून क्या कहता है। जैसे लेट्स सपोज एक बंदा है, उसने कत्ल कर दिया, ठीक है, ये अटल हकीकत है कि उसने कत्ल किया, उसी से हुआ है। अब वहां पे लॉ आपको क्या 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 छूट दे सकता है, उस पर भी बात हो सकती है। अपील इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। Notwithstanding anything elsewhere contained in any act or regulation, an appeal under this section shall be heard by a division court of the High Court composed of not less than 2 judges, being judges other than the judge or the judges by whom the original trial was held, and if the constitution of such a division court impracticable, the High Court shall report to the circumstances to the provincial government, which shall take action with a view to the transfer of the appeal under section 527 to another High Court। इसमें सिंपली वो ये कह रहे हैं जनाब कि जब कोई भी केस जिसके अगेंस्ट अपील हो रही है, ठीक है, जुरिस्डिक्शन लॉ के अंदर आ रही है आपकी, तो उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट का एक डिविजनल कोर्ट सुन सकती है, जिसको हाई कोर्ट नॉमिनेट करेगी या जिसको इख्तियार हासिल है हाई कोर्ट की ज़ेर सरपरस्ती, लेकिन उसमें 2 जजेस होंगे, ठीक है, नॉट लेस देन 2, ठीक है। जो सुन रहा होगा ना ग्रुप या डिविजनल कोर्ट जो सुन रही होगी, उसमें कम से कम 2 जजेस होंगे, ठीक है, और वो 2 जजेस वो होंगे, उसके अलावा जजेस होंगे जिसने ओरिजिनली वो केस सुना था। लेट्स सपोज जज ए ने आपके केस की हियरिंग की, उसने आपको सजा दे दी, लेकिन जब आपने अपील की हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट का जो डिवीजन सुनेगा उसको, उसमें जज ए के अलावा कोई भी 2 और जज होंगे जो कि आपकी अपील की समाअत करेंगे और उस पर फैसला सुनाएंगे। सेक्शन 411A का फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। सब सेक्शन 4, सब्जेक्ट टू दी सच रूल्स एज मे फ्रॉम द टाइम टू टाइम टाई मेड by the Supreme Court in this behalf, and to such conditions as the High Court may establish or require, an appeal shall tie to the Supreme Court from any order made on appeal under subsection 1 by a divisional court or High Court, in respect of which order the High Court declares that the matter is not fit for one of such appeal। अगर हाई कोर्ट समझती है कि हमने एक डिसीजन दे दिया है और इसकी अपील की समाअत हमारे पास नहीं होनी चाहिए, या हाई कोर्ट फर्दर इस पर समाअत नहीं कर सकती, तो उसकी अपील किसके पास चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, और उसकी फर्दर सुनवाई कहाँ पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में। ये अपील की बात हो रही है, ठीक है, केस की बात नहीं हो रही है। केस में देखिए आप अक्सर सुनते हैं जनाब कि एक बंदे ने केस किया था, वो उसके जिले से बात शुरू हुई थी, लोकल कोर्ट से चलती 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 एंड पे सुप्रीम कोर्ट में चला गया, फैसला ही नहीं होता, क्योंकि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे वो लटका ही रखते हैं, बात सालों पे चली जाती है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि हमने जो फैसला कर दिया वही फाइनल है, उस पर फर्दर हम मजीद कुछ नहीं कर सकते, तो इख्तियार किसके पास चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास अपील का इख्तियार चला जाएगा। सेक्शन 412, नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर जनाब कोई जिस बंदे पे इल्जाम लगा है वो गिल्टी प्रूव हो जाता है, साबित हो जाता है कि उसी ने वो जुर्म किया है, और कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे उसमें अपील का इख्तियार आपके पास नहीं होता। सेक्शन 413, नो अपील इन पेटी केसेस, ठीक है,
Notwithstanding anything herein before contained, there shall be no appeal by a convicted person in cases in which High Court passes a sentence of imprisonment not exceeding 6 months only, or fine not exceeding 2,200 rupees only, or in which Court of Session passes a sentence of अच्छा सिंपली इसमें ये क्या कह रहा है पार्ट 1 में कि कोई भी ऐसा केस जिसमें पैटी क्या होता है, स्मॉल, ठीक है, लिटिल थिंग्स, ठीक है, जो छोटे छोटे केसेस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई केस जो हाई कोर्ट के पास गया है, ठीक, और उसमें सजा 6 माह से कम या 200 से फाइन जो है वो 200 या उससे कम है, तो उसके मद में आप अपील करने का इख्तियार नहीं रखते। और in which a court of session passes a sentence of imprisonment not exceeding 1 month only, or in which court of session or magistrate of first class passes a sentence of fine not exceeding 50 rupees only। या सेशन कोर्ट के केस में क्या है जनाब कि अगर 2 माह से कम की सजा हुई, ठीक, सॉरी 1 मंथ ओनली, 1 माह तक की सजा हुई और जुर्माना कितना हुआ 50 रुपए तक, तो भी आपके पास अपील का इख्तियार नहीं है। हाई कोर्ट के केस में क्या है जनाब कि अगर 6 माह से कम की सजा है और 200 तक का जुर्माना है तो अपील का इख्तियार नहीं है, ठीक है, आपके पास, आप अपील नहीं कर सकते, आपने सजा काटनी। और सेशन कोर्ट में क्या है जनाब 1 मंथ तक की उसने सजा दी है कैद की और 50 रुपए तक का जुर्माना है, तो भी आपके पास अपील का इख्तियार नहीं है। सेक्शन 414, नो अपील फ्रॉम सर्टेन समरी कन्विक्शंस। समरी कन्विक्शंस कौन सी होती है? जो जुबानी कलामी या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बेसिस पर आपको सजा होती है उसको कहते हैं। Notwithstanding anything herein before contained, there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily, in which a magistrate empowered to act under section 260 passes a sentence of फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज ओनली। कोई भी ऐसा केस जिसको जुबानी कलामी सुनते हुए एक मजिस्ट्रेट ने क्या किया, आपको तकरीबन 200 रुपए तक का फाइन कर दिया है, तो उसमें भी आपको अपील करने का इख्तियार नहीं है। सेक्शन 415, प्रोविजन टू सेक्शंस 413 एंड 414, इनमें जनाब आपको मजीद इख्तियारात क्या दिए जाते हैं। एन अपील मे बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी सेंटेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 413 और 414 बाय विच any punishment therein mentioned is combined with any other punishment, but no sentence which would not otherwise be liable to appeal shall be applicable merely on the grounds that the person convicted is ordered to find security to keep the peace। अब जनाब इसमें ये कह रहा है कि अगर देखे हो सकता है एक बंदे ने 4-5 जुराइम किए हों, ठीक है, उसमें एक ये भी ऐड हो रहा हो जिसमें 200 तक का फाइन है, 6 माह तक की कैद है, लेकिन उसके साथ उसका मजीद भी कोई और जुर्म हो जिसमें उसको 10 साल की कैद हो जाए, ठीक है, तो उसके पास ये नहीं है कि इसका इख्तियार नहीं रहेगा, इस केस में वो अपील नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे जो केसेस हैं जिनमें अपील का उसके पास इख्तियार है तो वो लायबल है कि वो उस केस में अपील कर ले। सेक्शन 415A, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। कुछ मखसूस केसेस में ना आपके पास राइट होता है कि आप हर हाल में अपील कर लें, ठीक है, आपके पास पूरा राइट है कि आप बगैर सर्टेन प्रोविजंस के, बगैर आप सर्टेन परमिशंस के अपील का इख्तियार रखते हैं। 416 हमारे पास जनाब यही तकरीबन